दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करना चाहूंगा कि आज की जियोपॉलिटिक्स में हमारा जो सिक्योरिटी का जो थ्रेट है और सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ उनसे नहीं हैं जो आज या भविष्य में हमारे दुश्मन होने वाले हैं, बल्कि उन लोगों से भी हैं जो आज हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और ये कहते हैं कि वो भारत के दोस्त हैं, लेकिन जो वो करते हैं वो एग्जैक्टली भारत के लिए हानिकारक है और भारत को नुकसान पहुंचाता है। आज मैं बात करूंगा जो अमेरिका का एक डीप स्टेट है और जो उनकी सॉफ्ट पावर है, इकोनॉमिक पावर है, उसका वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये हर रोज हो रहा है। जाहिर है कि ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसके ऊपर ना गवर्नमेंट कुछ बात कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ और जब वो मोदी जी की तारीफ करते हैं तो उसके ऊपर तारीफों के पुल बांटते रहते हैं और बड़े अच्छे संबंधों की दुहाई सब देते रहते हैं। लेकिन इसमें हमें अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचना है और इसीलिए मैं आज इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बात शुरू करने से पहले मैं जरूर इतना आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहें। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। वहां पर हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट जाता है, $13 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका जाता है। और जब इंपोर्ट की बात आती है तो भी अमेरिका नंबर 3 पे आता है। अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, अमेरिका से हमें बहुत कुछ चाहिए और विकसित भारत के लिए हमें हमारे अच्छे संबंध अमेरिका से जरूरी है। लेकिन अगर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका आकलन भी उतना ही जरूरी है और उसकी इस जो खतरा है उससे बचने के लिए हमें क्या करना है वो भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये है कि कौन अमेरिका में हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में एक डीप स्टेट है। अब ये डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि हार्डलाइन हैं, जो कि भारत को पसंद नहीं करते हैं। पिछले 75 साल के इतिहास अगर उठा के देखें तो 50 साल तक अमेरिका भारत के अगेंस्ट ही काम किया है, पाकिस्तान के फेवर में काम किया है। मुश्किल से 20-25 साल तकरीबन कुछ हद तक न्यूट्रल काम किया होगा, लेकिन अक्सर अमेरिका जो है हमारे अगेंस्ट ही रहा है। इन ब्यूरोक्रेट्स के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, CIA है, उनके आर्म्स डीलर्स हैं, उनके बिजनेस चलाने वाले हैं, जो कि दोनों ही पार्टियों को, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों को पैसा देते हैं इलेक्शन के लिए। तो इन लोगों का काफी इन्फ्लुएंस है। तो इसको कहते हैं जो डीप स्टेट है। और इन्होंने और क्यों भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि चीन आज की डेट में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और चीन में उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। उन्हें लगता था कि USSR को तोड़ने के लिए चीन को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन अभी चीन इतना मजबूत हो गया है कि चीन उनकी बात नहीं मानता है। उन्हें लगता है कि आज अगर हम चीन से अगर टैरिफ वॉर करते हैं तो चीन हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट बंद कर देगा, उसके बाद हमें दूसरे दिन जमीन पे आना पड़ता है और चीन की बात माननी पड़ती है। वो ये गलती दोबारा भारत के साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत एक सबसे विश्व की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। उसको अभी नहीं रोका गया तो वो इतना आगे बढ़ेगा कि आगे बढ़ के वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि उसको अभी रोकने की कोशिश करो। तो ये तो कारण है कि क्यों भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब आता है कैसे पहुंचाना चाहते हैं। अभी कैसे का भी अगर आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से 1-2 दशक से संबंध बड़े अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं कुर्सी पे दूसरी बार, बोलते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे भारत बहुत पसंद है वगैरह वगैरह, लेकिन 50% टैरिफ उन्होंने ही लगाया हमारे ऊपर। उसके बाद में जो और उसका कोई औचित्य नहीं था। रूस से तेल लेने के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, जबकि यूरोप हमसे ज्यादा तेल ले रहा था। अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल ले रहा था
और ये उन्होंने कभी बंद नहीं किया। तो इसका कोई लॉजिक तो कोई था नहीं, लेकिन ये था कि नुकसान पहुंचाना था। उसके बाद में पाकिस्तान की मदद करी उन्होंने सिंदूर में भी, और सिंदूर के बाद भी। और जो उन्होंने उल जलूल अनाउंसमेंट की है, वो भी उम्मीद वो ये कर रहे थे कि भारत जो है उन सबको माने, और मान के मेरे लिए वो बोले कि हाँ जी आप भी बहुत, आपने हमारे लिए ऊपर बड़ी मेहरबानी कर दी और आप नोबेल प्राइज के लिए बड़े हकदार हैं वगैरह वगैरह। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने अच्छा स्ट्रांग स्टैंड लिया उस समय। और दूसरी चीज क्या है कि अभी फिर प्रेसिडेंट ट्रंप मिले प्राइम मिनिस्टर मोदी से। मुझे तो समझ में विशेष आया नहीं कि उससे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को क्या फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे हमें, और उस बातचीत के बाद भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नजर नहीं आया। भारत के साथ ट्रेड डील की जो बात चल रही थी, अगर आप ट्रेड डील को देखें तो भारत ने शुरू में बहुत अच्छा स्टैंड लिया हुआ था, और उनकी ट्रेड डील से उसने 50% टैरिफ लगाया, हमने कुछ नहीं बोला, हम काफी हद तक अड़े रहे। ये तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन तकरीबन लास्ट 1-1.5 महीने में पता नहीं किसने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन एक ट्रेड डील के लिए हमारे लोग शायद राजी हो गए थे कि जी हम 18% उनको टैरिफ दे देंगे और हम 0% अपने ऊपर हम 18% लगा देंगे, उनको 0% दे देंगे। जबकि उस समय भी मैं दुनिया भर के न्यूज चैनल्स के जाता हूं, तकरीबन 5000 टीवी शोज मैं कर चुका हूं, और हर जगह मैं बोल रहा था कि अभी वेट करो, उनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दो, टैरिफ इलीगल है, कोई फायदा नहीं है। और वही हुआ, टैरिफ इलीगल डिक्लेयर किया गया और 10% पे सारे के सारे आ गए। तो अगर हम उस समय 18% की डील साइन कर लेते तो हमें नुकसान ही हो जाता। लेकिन फिर भी जाहिर है कि कुछ लोग तो तैयार थे। अब आती है बात आज की डेट में। आज की डेट में भी बातचीत चल रही है फिर से टैरिफ के बारे में, और इसी दौरान हम सुन रहे हैं कि वो भारत के ऊपर 12.5% टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। ये क्यों 12.5% है? पाकिस्तान पर 10%, भारत पर 12.5%। इसलिए कि उन्हें ये लगता है कि भारत उन देशों में है जो सामान खरीदता है उन देशों से जहां पर फोर्स्ड लेबर इस्तेमाल होता है। अब ये मॉरल राइट अमेरिका को किसने दिया, ये मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आती। लेकिन जाहिर है कि वो ये हमारे हक में तो नहीं हुआ। अब आती है बात कि और उनका क्या तरीका है जब वो इन भारत के ऊपर प्रेशर बनाने का। दूसरा तरीका होता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके ऊपर एक अमेरिका जो है वो एक नजर रखता है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके किसी की फैमिली वहाँ है, किसी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और वो उन सबके जो देशभक्ति है उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं। लेकिन मुझे सीआईए के ऊपर पूरा डाउट है कि वो किसी ना किसी तरीके से अगर प्रेशर डालने के उन्हें थोड़ी भी गुंजाइश मिले तो वो जरूर डालेंगे। तो ये एक और तरीका होता है, और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, अमेरिका यूरोपियंस के साथ भी करता है। आपने सुना होगा कि अमेरिका इजराइल के ऊपर जासूसी कर रहा था, इजराइल अमेरिका के ऊपर जासूसी कर रहा था। तो अमेरिका के साथ ये कोई नई बात नहीं है, वो हर एक के साथ करता है। तो और भारत उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसी मुताबिक अगर आप देखें तो तीसरा तरीका ये है उनका कि वीसा इशू हो गया, और दूसरा जो एक काफी हद तक जब भी हम किसी डिप्लोमेट से बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं जी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका को हम नाराज नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते। अब नाराज नहीं कर सकते से जितना नुकसान भारत को हुआ है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने नाराज किया है नहीं किया, लेकिन नुकसान तो जितना होना था वो तो हो गया। 50% टैरिफ तो लग ही गया हमारे ऊपर। उसके बाद आप आगे आज की डेट में अगर आप आगे आते हैं तो आप ये 12.5% भी लगने वाला है। आपने नाराज किया है नहीं किया उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और रूबियो ने आपको बोला जी आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए, तो मीटिंग भी फिक्स हो गई। अभी उनकी विजिट भी फिक्स हो रही है, ऐसा मैंने सुना है। हो सकता है वो क्वाड के लिए हो या किसी और कारण के लिए हो। तीसरी चीज ये ध्यान हमें देने वाली बात है कि किसी जमाने में जब कॉलोनाइजेशन होता था तो बाहर की ताकतें आके आपके अंदर जो आपसे नाराज हैं उनकी मदद करके आपके देश में घुसने की कोशिश करते थे। आजकल वो इकोनॉमी से होता है। तो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन एक बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, और अमेरिका इस इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
अगर हमारे जितने भी अगर रिजर्व हैं वो सारे के सारे डॉलर में हैं, तो जिस दिन अमेरिका को लगेगा वो हमारे रिजर्व फ्रीज हो सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर रिजर्व फ्रीज होते हैं जैसे रूस के हुए, ईरान के हुए, तो भारत के भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो ये जो खतरा है ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। ये सारे सिक्योरिटी रिस्क मैं इसलिए गिना रहा हूं ताकि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन रिस्क को प्लग करना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा सोच विचार हो रहा है और सोच विचार की जरूरत है। उसी मुताबिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा करता है, चीन भी जितने डिसीजन मेकर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको उनके ऊपर कोशिश करता है प्रभाव डालने की, और उसके अपने तरीके हैं। इकोनॉमिक एनक्रोचमेंट, डिजिटल एनक्रोचमेंट उन्होंने काफी किया है। सस्ते मोबाइल बेच के तकरीबन डाटा उन्होंने अच्छा इकट्ठा किया हुआ है, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वो थोड़ा इकोनॉमिक तरीके से भी ल्योरमेंट देने की, अच्छा व्यवहार करके और विजिट्स वगैरह कराने की, ऐसी भी कुछ चीजें वो करते हैं और ये सब करते रहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चैलेंज हैं जो कि मेरे हिसाब से सिक्योरिटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और इन चैलेंजेस से अवगत कराना मेरी जिम्मेवारी थी। और इस चैलेंजेस के से इनको एक सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर लेकर कहाँ कहाँ सिक्योरिटी ब्रीच है, वो मुझे लगता है कि हमारे देश को ये सोच के और उसके बाद सही कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आंख मीचकर ये बात नहीं माननी चाहिए कि जो अमेरिका ने बोला वही सही है। हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, रूस से तेल लेना कम कर दिया था, और वो मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा डिसीजन रहा। दूसरा, जैसे तेल के लिए एक और बड़ा डिसीजन था, अगर हम 80% से ज्यादा तेल हमारा अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो कम से कम 40-45% इसका जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारे तेल के लिए जब गड़बड़ होती है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ, उस टाइम में आप ढूंढिए कि जी कौन सबसे सस्ता दे रहा है, और इस सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करने में ही 3 महीने लग जाते हैं। अगर रूस जिस समय हमें डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था, उस समय अगर हम 10 साल का उस समय अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो मैक्सिमम क्या हो जाता, ट्रम्प नाराज हो जाते तो ठीक है, और 50% टैरिफ लगा दिया तो उन्होंने 55 कर देते उसको। लेकिन हमें तो परमानेंटली अभी भी बहुत सस्ते दामों पर तेल मिलता। तो मुझे लगता है कि हमें ये जो है ना कि ट्रम्प नाराज नहीं होंगे, इस फैक्टर से बाहर निकल के अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचना चाहिए, और बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका जो आइडिया है कि जो अमेरिका बोलेगा वही होगा, तो उससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर भी फर्क पड़ता है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है उस पर भी फर्क पड़ता है, और वो हमें रिटेन करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वो रिटेन नहीं करते तो जैसा मैंने बताया, ये एक तरीके का इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन माना जाएगा, और ये एक सिक्योरिटी चैलेंज है जिससे हमें उभर के आना है, और हमें सही एक्शन लेने चाहिए वक्त रहते हुए, ताकि हम विकसित भारत 2047 बन सके अपने सही टाइम पर, चाहे अमेरिका को पसंद हो या ना हो। धन्यवाद।